अशौच भावना, जितनी भी चीजें हम दुनिया में देखते हैं वो सारी तत्व की दृष्टि से सेकंड हैंड, यानी जीव के द्वारा यूज में आ रही है या जीव के द्वारा यूज्ड है। कोई भी चीज फर्स्ट हैंड हमें नहीं मिल रही, फिर भी हम पुद्गलों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, रूप के प्रति कितना आकर्षित हो रहे हैं। आपको लग सकता है कि मैंने ब्रांड की लाई है, फर्स्ट हैंड चीज लाई है, अभी मॉल से लाया हूं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो ये सारी चीजें यूज्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लकड़ी का मेज है, एक अच्छा फर्नीचर है, पर ये लकड़ी भी क्या है, पेड़ के जीव के द्वारा यूज्ड है। तो इंपॉर्टेंट है कि हम उन यूज्ड चीजों को, सेकंड हैंड चीजों के प्रति क्या हमें उतना आकर्षित होना चाहिए? क्या उसके लिए हम अपने दिल, अपने अरमान, अपनी खुशियों को ताक पर रख दें? हम उनके पीछे भागते हुए क्यों इतने दुखी बने? क्यों उन वस्तुओं के आकर्षण के पीछे भागते हुए अपने आप को भूल जाते हैं? तो इंपॉर्टेंट है कि वस्तुओं का अपना मूल्य है, पर वे सब कुछ नहीं। रूप के प्रति आकर्षण का एक सुंदर दृष्टांत इतिहास में मिलता है। मल्लिनाथ, 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, राजकुमारी मल्ली, और उनको देखने के लिए, उसे शादी करने के लिए 6 राजकुमार पहुंच गए और आपस में वो लड़ाई झगड़ा करने लगे, नहीं शादी तो मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, कि सभी लोग उसके रूप के प्रति, मल्लिनाथ के रूप के प्रति आकर्षित थे। मल्ली कुमारी ने जब ये घटना जानी, उन्होंने सूझबूझ के साथ अशौच भावना का प्रयोग किया। जैसे आज हम देखते हैं वैक्स म्यूजियम में वो एक सी आकृति होती है, वैसे उस जमाने के शिल्पकार भी बड़े कुशल थे, और जैसी मल्लिनाथ दिखती थी उसी मल्ली कुमारी जैसा ही एक स्टैच्यू क्रिएट किया गया, और वो बाहर से सारा रूप है, अंदर से वो हॉलो, खोखला था, और उसमें निर्देश दिया कि रोज इसमें खाना डालना है। ये जो पिंड है, ये जो रूप की आकृति है, अंदर से खोखली है, ये रोज खाना डालते रहो। उसका मुंह बंद रखा जाता, और जैसे ही वो राजकुमार देखने के लिए आए, दूर से वो रूप एकदम आकर्षण करने वाला था, विशाल का रूप था, उसका मुंह खोल दिया, उसका एक ढक्कन जो था उसको खोल दिया गया, और अब क्या हुआ? जो रूप आकर्षित कर रहा था, उससे निकलने वाली बदबू उसके आकर्षण को खत्म कर रही थी। राजकुमारी मल्ली स्वयं प्रकट होती हैं और वो कहती हैं कि तुम इस रूप के प्रति आकर्षित हो रहे जिससे इतनी बदबू आ रही है। ये शरीर क्या है? ये माटी का पुतला है, इसमें कितनी अशुचि है, कितनी गड़बड़ियां हैं, मलमूत्र का भंडार है, इसके प्रति आकर्षण का कोई मूल्य नहीं है। ये तो उकरडी की तरह है, कचरे के डब्बे की तरह है, इससे उतना आकर्षण का कोई मूल्य नहीं। और वास्तव में ये एक अध्यात्म का बहुत बड़ा इंसाइट, बहुत बड़ी प्रेरणा वहां दी गई कि उन पुद्गलों को उपयोग में ले एक बात है, और उनके प्रति आकर्षित होकर बहुत कुछ हम करने चले जाए, उसके लिए झूठ सच भी हम करें, उसके लिए गलत कार्य भी हम करें, वो कहां तक उचित है? इंपॉर्टेंट है ये समझना इस डिस्टिंक्शन को कि वस्तुओं का उपयोग करना और वस्तुओं के प्रति आकर्षित होना। वस्तुओं को उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, सारे संबंध, सारा संसार इसी पर टिका हुआ, एक दूसरे के संबंध ही खत्म हो जाएंगे नहीं तो। मगर उसके प्रति हम अत्यधिक अगर आकर्षित हो गए, हम उसकी लालसा करने लगे, तो हमसे बुरा आदमी शायद कोई नहीं होगा। उसके पीछे भागते हुए जाने अनजाने हम कितने कर्मों का बंधन करने लग जाते हैं। इस अनासक्ति का प्रयोग, तो ये एक मूल मंत्र है डिटैचमेंट के लिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैचमेंट के प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, बहुत ज्यादा आसक्ति के बंधन में उलझ गया है, उसके लिए ये प्रयोग एक बहुत ही शानदार प्रयोग हो सकता है। यानी हमें किसी से आकर्षण को तोड़ना है तो उसकी अच्छाई के साथ उसकी विभत्स रूप, उसके कमजोर रूप को भी हम देखना शुरू करें। ऐसा ही एक मुनि ने किया। वो जा रहे थे, रास्ते में वैश्यालय आया। एक वैश्या जो सबसे प्रख्यात थी पूरे नगर में अपने सौंदर्य के लिए, वो मुग्ध हो गई उस तरुण तपस्वी के प्रति। उसने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, हम भोग भोगेंगे, मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, रूप है, सब कुछ है, तुम इतने युवावस्था में साधु क्या बन गए? उसने कहा ऐसा करो, तुम एक आम रखो, मैं 7 दिन में आता हूं, उस आम को तुम संभाल के रखना, ये वैसा का वैसा ही रहना चाहिए।
वो 7 दिन बाद फिर भ्रमण करते जाता है। वो आम को मंगवाया गया, पर आम का वह रूप आज कुछ डिफरेंट, ये वह रूप नहीं रहा जो पहले था। भले उसकी केयरिंग बहुत की गई, बहुत विशेष ध्यान रखा गया, तो कुछ परिवर्तन तो था। बोले इसका रूप तो भी बदल गया। वो बोले नहीं, मैंने बहुत अच्छी केयरिंग की है, वैसा का वैसा रखा है। बोले तुम्हें क्या लगता है कि जो मेरा रूप, जिसके प्रति आज तुम आकर्षित हो रही हो, क्या अगले 10 साल बाद, अगले 20 साल बाद ये रूप वैसा ही रहेगा? उसे समझते देर नहीं लगी, उसकी आंखें खुल गई। वो वैश्या थी, कितने पुरुषों के प्रति आकर्षण रखती थी, उसकी आंखें खोलने वाली ये घटना थी। और आपको आश्चर्य होगा, वो वैश्या एक साध्वी बन गई, एक तपस्विनी बन गई, एक त्यागी बन गई, और वो आगे जाकर कहलाई साध्वी आम्रपाली, क्योंकि आम की घटना से उसको उद्बोधन मिला था। ये है अशौच भावना। ये वैराग्य भी देती है, ये हमारे जीवन में व्यवहार की समझ भी देती है, और ये हमारे जीवन को बनाती सुखद और शांतिमय। ओम हर